भारत सरकार ने नागरिकों के हित के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनका लाभ देश के हर एक नागरिक तक पहुंचाने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। कई ऐसी केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं हैं, जिनका मुख्य तौर पर लाभ हर राज्य के शहरी और ग्रामीण इलाकों में निवास कर रहे लोगों को प्राप्त होता है। मुख्य तौर पर इन योजनाओं की रूपरेखा इसी बात को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है कि योजनाओं के लाभ एक ही राज्य तक सीमित ना हों। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, जल जीवन मिशन के तहत हम अपने प्रदेश के हर घर में नल से जल पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर में जल पहुंचाने के जिस उद्देश्य से जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी, उसी भाव के साथ हम अपने प्रदेश में जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन कर रहे हैं। आप भी इस पवित्र मुहिम में अपनी भागीदारी निभाएं। ग्राम पंचायत और ग्राम जल एवं सीवरेज समिति अपने अधिकार और जिम्मेवारी को निभाते हुए अपने गांव में साफ और स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करें। अभी तक हरियाणा के सभी 22 जिलों में से 100% घरों में नल से जल पहुंचा चुके हैं। ऐसी ही एक योजना है जल जीवन योजना। इस स्कीम के लिए सरकार द्वारा इस मिशन के लिए 3.60 लाख करोड़ बजट देने का प्रावधान किया गया, जिसमें राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा अलग अलग बजट देने की योजना बनाई गई थी। जल जीवन मिशन ग्रामीण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के घरों में पीने के पानी के लिए जल कनेक्शन लगाए जाने की योजना बनाई गई। देश के हर गांव में घर के अंदर नल पहुंचाने की सरकार की योजना हर घर नल स्कीम के तहत साल 2021 तक गांव के 6 करोड़ से ज्यादा घरों में सरकारी नल लग चुका है। दरअसल केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत गांवों में पानी की किल्लत को देखते हुए की है। पानी बचाओ अभियान, ये भी हमने तो इसको जल ही जीवन नाम से योजना बना करके पहले शुरू किया, और खुशी की बात यह है कि जल संचय योजना के नाम से देश के प्रधानमंत्री जी ने भी अभी पिछली बार अपनी मन की बात में आह्वान किया सारे देश की जनता को, और ये योजनाएं केंद्र सरकार की ओर से भी बनाई जा रही हैं, क्योंकि जल संकट एक प्रकार का एक बड़ा संकट कल को बनने वाला ऐसी जो आभास हो रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आज प्रायोरिटी के विषय ये है हमारे कि जल का ठीक प्रयोग किया जाए, जल का वेस्टेज बचाया जाए, जल को ट्रीटमेंट किया जाए, जल का रीयूज पुनः इस्तेमाल ये किया जाए, रिचार्जिंग के रहते वर्षा का पानी जहां आता है वहीं उसको रोका जाए। ये सारे विषय हैं जल को बचाने। हरियाणा सरकार ने जल जीवन मिशन स्कीम को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए इस स्कीम को शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में समान तौर पर लागू किया, और इसी बात का नतीजा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को पीने के पानी की किल्लत से छुटकारा मिला है। साथ ही गोवा, तेलंगाना और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के बाद हरियाणा तीसरा राज्य बन गया है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को अपने घरों में स्वच्छ नल का पानी मिलना शुरू हो गया है। जल जीवन मिशन के तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो हमारी पंचायतें हैं वो हमारा जो पानी की व्यवस्था है, पानी पीने के पानी की, उसको सुचारू रूप से चला सकें, मेंटेन कर सकें। उसके लिए जल जीवन मिशन ने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक अहम उसको नजरिए से देखा जा रहा है, और हम निरंतर एनजीओ के माध्यम से, हमारी जो संस्था है WSSO वाटर एंड सैनिटेशन सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसके माध्यम से हमारा विभाग जो है निरंतर कम्युनिटी से जाकर मिल रहा है, और इसके जो फायदे हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के, वो लोगों के तरफ तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जल जीवन मिशन योजना के तहत राज्य के सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों आदि में भी नल के पानी की आपूर्ति की व्यवस्था है। हरियाणा को 2022 तक हर घर जल राज्य बनना था, लेकिन राज्य सरकार ने इसे पूर्व निर्धारित करने का फैसला किया और सफल हुए। घरों तक पानी का कनेक्शन पहुंचाने में हरियाणा देश के 6वें स्थान पर पहुंच गया है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने की योजना चलाई जा रही है। नमस्कार, हरियाणा जिला महेंद्रगढ़
ग्राम पंचायत डुलाना से मैं जयपाल सिंह 2019 से जब से जल जीवन मिशन लागू की है उस समय से हर मेरे घर में जल नल से स्वच्छ जल मिल रहा है। तो इससे पहले बहुत परेशानी होती थी, बाहर से टंकी से पानी लाना पड़ता था। अब हमें घर पर ही शुद्ध जल मिल रहा है, समय समय पर जांच भी होती है और मुझे इसमें बहुत ही सहायता मिल रही है, क्योंकि पहले बड़ी परेशानी होती थी, बाहर से पानी लाना पड़ता था, नाली में भी कीचड़ हो जाता था। नल से स्वच्छ जल मिल रहा है और इसके लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ तथा मेंदरगढ़ जिले के एक छोटे से गांव दोचाना के निवासी हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू कर रखा है और सरकार का यह प्रयास है कि वह हर घर नल के पहुँचाएँ। इससे हमें भी बहुत फ़ायदा हुआ है तथा घर की महिलाओं को भी। कभी कभी हमें नलकूप के पास जाना पड़ता था तथा वहाँ पर हमारा पानी लाने के लिए नंबर नहीं आता था, हमें घंटों तक खड़ा रहना पड़ता था और वो सरकार ने हमारा वो कीमती समय बचाया है तथा उसी समय को अब हम हमारी पढ़ाई में लगाते हैं तथा घर की महिलाओं का भी समय बचाया है और उसी समय को घर की महिलाएं अपने बच्चों को पढ़ाने तथा घरेलू कामकाज में व्यतीत करती है। मैं भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने यह योजना चलाई तथा इसमें सफल हुई। इस योजना में हरियाणा ने पिछले कुछ समय में काफी तेजी से काम किया है। जीवन मिशन भारत सरकार ने 2019 में लॉन्च किया था। हरियाणा सरकार इसमें बड़ी तत्परता से कार्य शुरू किया और इसके तहत हरियाणा में हमने अपनी टारगेट भी अचीव की है और जल जीवन मिशन की जो एंड डेट भारत सरकार ने 2024 रखी है, हरियाणा सरकार ने इसको 2022 तक ही पूरा करने के लिए प्रयत्नशील है और ये ठान भी रखी है कि हम 2022 तक सभी टारगेट पूरा करें। यह भारत सरकार की एक अनूठी पहल है। हरियाणा सरकार पहले से भी इसमें लगी हुई थी, लेकिन इसके लॉन्च होने के बाद इसमें पूरी तरह से न तो कभी कोई फंडिंग की प्रॉब्लम आई है, भारत सरकार भी दे रही है और हरियाणा सरकार भी दे रही है। अब इसमें हर घर में पानी देने का एक चैलेंज है, खासकर साउथ हरियाणा में जहां पानी की उपलब्धता कम है। नेचुरल रिसोर्सेज, अंडरग्राउंड वाटर ठीक नहीं है, कैनाल बेस्ड सिस्टम भी नहीं है, जैसे मेवात और फरीदाबाद पलवल की तरफ कैनाल का सिस्टम भी नहीं है जिससे हम ट्रीट करके पानी दे सकें। वो हमारे लिए चैलेंज है, फिर भी हम उस पर बड़ी तत्परता से लगे हुए हैं। घरों तक जल पहुंचाने के मामले में देश में पहले स्थान पर गोवा, दूसरे पर तेलंगाना, तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चौथे स्थान पर पांडिचेरी और पांचवें स्थान पर दमन एवं दीव बने हुए हैं। साल 2021 तक के आंकड़े को देखें तो हरियाणा ने 99.37% लक्ष्य कवर कर लिया। तेपला गांव जिस तरह से पानी लोगों के घरों में पहुंचाने का काम करता है, उस तरह पानी को बचाने का काम भी करता है। तेपला घर की हर एक गली में, हर एक घर में जो है पाइप का कनेक्शन हुआ है और उसके ऊपर टैप लगी हुई है। लोग पानी को यूज़ करके, पानी भर के उसको टैप को बंद कर देते हैं। इसमें गांव का जो वेस्ट पानी है वो एक पॉन्ड से होकर उसकी फिल्टर होकर उसको खेतों में पहुंचाया जाता है। ये कार्य जो है तेपला गांव की समिति और पंचायत का कार्य और जो वाटर मैनेजमेंट का कार्य करते हैं, उन सबके द्वारा मिलकर ये सहयोग किया गया। केंद्र के जल जीवन मिशन के तहत जहां हरियाणा 6वें स्थान पर बना हुआ है, तो कई राज्य ऐसे हैं जिन्हें हरियाणा ने पीछे छोड़ दिया है। इसमें बिहार, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, मणिपुर आदि राज्य शामिल हैं। जल जीवन मिशन आने से काफ़ी लोगों की काफ़ी उम्मीदें जगी और उस उम्मीदों पे जल जीवन मिशन पूरा खरा उतरा है और जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल अभी पहुंचने लगा है और इस वजह से जो डायरेक्ट जोन का क्षेत्र था वहां भी पीने का पानी पहुंचने से लोगों का जीवन सुधरा है। यहाँ पर पहले पानी की बहुत समस्या थी, हम दूर दूर से घर से पानी के लिए जाते थे, लेकिन जब से हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार ने जो पानी की जो स्कीम चलाई है घर घर नल, घर घर कनेक्शन की वजह से आज हमारे घर में हमें पानी मिल जाता है, दूर दूर हमें जाना नहीं पड़ता। तो ये लेडीज़ की भी बहुत बड़ी समस्या थी जिससे हमें अभी निजात मिल गया है
मैं मोदी जी की और हरियाणा सरकार का बहुत आभारी हूँ। और घर घर में पानी की बहुत समस्या थी, आज हमें घर में पानी मिल रहा है और मोदी सरकार ने हमें बहुत सुविधा दी है, इससे घर में भी बहुत जल आ गया है। पहले पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत थी, दूर दूर से लोगों को पानी लाना पड़ता था, औरतें परेशान हो जाती थी, समय बहुत ज़्यादा लगता था क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी से लाना पड़ता था, बाल्टी से मटके से, तो परेशानी भी होती थी। लेकिन आज के टाइम में मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने और हरियाणा सरकार ने ऐसी स्कीम लागू की है कि घर घर में पानी है, नलकों में पानी आ रहा है टाइम टू टाइम, लोगों को परेशानी नहीं हो रही, समय भी बच रहा है, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदे हो रहे हैं। तो अब 2 में बने तेलंगाना राज्य को छोड़ दिया जाए तो अन्य राज्य हरियाणा से छूटे हैं और सीमित आबादी वाले हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि हरियाणा की स्थिति काफी अच्छी चल रही है। बात क्या है कि इसमें 25 से 35 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए। फिर हम 24 घंटे के बाद देखते हैं, जब पानी का रंग जो इसके अंदर पानी है उसका कलर अगर हल्का पीला है, सफ़ेद है, तो पानी ठीक है, और कई बार ब्लैक हो जाता है 24 घंटे के बाद, तो ये पता चलता है कि पानी के अंदर कहीं ना कहीं बैक्टीरिया है, या तो हमारी पाइपलाइन लीकेज है या कनेक्शन खुले हैं, तो ब्लैक हो जाएगा तो पानी के अंदर बैक्टीरिया है। तो ये ग्राउंड स्तर पर BWC कमेटी को पानी जाँच करने के बारे में समय समय पर इनको बताया जाता है, और ये भी अपने स्तर पर पानी की स्वयं जाँच करते हैं। स्कूलों तक पानी का कनेक्शन पहुंचाने के मामले में हरियाणा 5वें स्थान पर है। यहां 12,988 स्कूलों में पानी पहुंचाया जाना था, जो पूरी तरह से पहुंचाया जा चुका है। इसके साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और ग्राम पंचायतों में कुल 21,789 स्थानों पर पानी के कनेक्शन मुहैया कराए गए हैं। इसमें 100% लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। जल जीवन मिशन स्कीम का उद्देश्य राज्यों के उन ग्रामीण इलाकों में पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना है जहां पीने के पानी के लिए भी लोगों को मशक्कत करनी पड़ती है। बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ पानी जैसी समस्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है और लोगों को कई दूर पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है। पानी की कमी से किसानों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सभी परेशानियों को देखकर सरकार ने जल जीवन मिशन स्कीम की शुरुआत की है। जल ही जीवन है। अब वास्तव में हम लोगों को अपने वर्तमान समय की, अपने परिवार की स्वाभाविक ही चिंता है, लेकिन एक बात और तथ्य है कि अगर हम आने वाली पीढ़ियों की चिंता नहीं करेंगे, हम अपना भला भले कर लें, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के प्रति भी उनका भविष्य उज्जवल हो, उनकी चिंता करना ये भी हमारा उतना ही दायित्व बनता है जितना आज के लिए दायित्व बनता है। पानी एक ऐसा विषय है कि जिसके संकट के कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। डराने वाले, कहने वाले, बताने वाले तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अगला विश्व युद्ध पानी के ऊपर हो सकता है, और भयावह स्थिति वर्णन की जाती है। प्रभु करे कि ऐसी स्थिति कभी ना बने, लेकिन प्रकृति के साथ हम लोगों को बहुत ज्यादा जूझना नहीं चाहिए, छेड़खानी नहीं चाहिए, बल्कि प्रकृति की गोद में रहकर के प्रकृति के अनुसार ही चलना चाहिए। पानी प्रकृति के द्वारा दिया गया एक ऐसा अमृत है, ये हमारा जीवन इसके ऊपर टिका हुआ है। इस मिशन के तहत जिन इलाकों में पानी नहीं है, वहां हर घर में पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाए जाने का उद्देश्य रखा गया। सरकार ने इस स्कीम को हर घर जल योजना का नाम भी दिया है। स्कीम का लाभ लेने के लिए उन लाभार्थियों को पात्र माना जाएगा जिनके घर में पानी का कनेक्शन नहीं है। जल जीवन मिशन स्कीम का लाभ ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को प्रदान किया जाता है। घरों में पहुंचाए जाने वाले जल का प्रयोग उम्मीदवार पीने के लिए भी कर सकते हैं। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर को नल के माध्यम से कनेक्शन लगाए गए ताकि सभी को शुद्ध और स्वस्थ पानी मिले। तो ये काम है लगभग 100% कंप्लीट हो चुका है, और ताकि सभी लोगों को पानी घर पर ही उपलब्ध हो गया है, ताकि पहले किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब पानी घर पर ही सभी लोगों को उपलब्ध है, ताकि सब अपना घर का कार्य कर सकें। और उन पर कनेक्शन और टूटी भी लगा के दी गई ताकि लोग पानी यूज़ करने के बाद पानी को वेस्टेज ना हो, और कनेक्शन का अपना यूज़ करने के बाद पानी को बंद कर दें। कितना अभी तक ये काम पूरा हो चुका है? कितने गाँवों में ये स्कीम पहुँचाई जा चुकी है जिले पलवल में? पलवल जिले में लगभग 259 पंचायतें हैं,
तो उनमें लगभग 100% काम कंप्लीट हो चुका है। सब में पानी के जो कनेक्शन हैं, जिन गलियों में लाइन नहीं थी और सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत उन गलियों में लाइन बिछाई गई, और जिन लोगों के पानी के कनेक्शन नहीं थे तो उन लोगों को सरकार द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट पानी के कनेक्शन लगा के दिए गए हैं। जल जीवन मिशन स्कीम के माध्यम से जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। सभी उम्मीदवारों को अपने घरों में ही पानी का कनेक्शन प्राप्त हो जाएगा। पीने का पानी लेने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे लाभार्थियों के समय की भी बचत होगी। इसके तहत हर घर को नल के द्वारा पानी पहुंचाने का हमारा प्रयास है। और भिवानी जिले की मैं बात करूं तो जल जीवन मिशन के तहत सभी अधिकारियों ने मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि हर घर तक पानी पहुंचे, क्योंकि पानी बचाना भी बहुत ज़रूरी है और पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग पानी के बारे में लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, लोग जागरूक नहीं होंगे, तो पानी जो है हमारा बर्बाद होता चला जाएगा और आने वाली जो पीढ़ी है उसके अंदर जो है बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और अभी जो सरकार की जो मुहिम रही है गाँव में, शहर में, वो काफ़ी सराहनीय रही है, क्योंकि पहले तो जो गांव के लोग थे उन्हें कोसों दूर से पानी लाना पड़ता था, कुएं जोड़ वगैरह होते थे, लेकिन वो शुद्ध पानी नहीं था। अभी जो सरकार की मुहिम है, हर गांव में, हर घर में, कई जगह पे जैसे BPL वगैरह और जो योजनाएं हैं उसमें उनको फ्री कनेक्शन है। पहले काफ़ी कॉस्ट होती थी और काफ़ी दूर से सीवरेज पानी की लाइनें लगानी पड़ती थी, तो उसमें काफ़ी खर्चा आता था, लेकिन सरकार इस मुहिम में सफल रही है और काफ़ी अच्छा कार्य रहा है। हर घर में पानी है और वही बात है, जल है तो कल है। और जो ये सरकार ने मुहिम चलाई है पानी की, तो मोदी गवर्नमेंट बहुत बढ़िया काम करी है। पहले जितनी भी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इतना काम नहीं किया। आज गवर्नमेंट इतना काम करी है कि हर घर में टूटी लग रही है और हर घर में ज़्यादा पानी हो रहा है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले इसको पानी को ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता था, आज उस पर भी कंट्रोल हो रहा है। और एक ऐसी मुहिम चल रही है कि अखबार के माध्यम से, TV के माध्यम से लोगों ने इसके बारे में खूब सीखा है। और हम जब भी कहीं भी जाते हैं तो हमें पहले वाला सिस्टम नहीं मिल रहा कि भाई ज़्यादा उसको भाव था, वो मतलब इसको खूब ज़्यादा भाव हो रहा था। आज उसको कंट्रोल किया जा रहा है और बहुत बढ़िया सरकार ने जो काम किया है, स्वच्छ पानी है। बहुत बढ़िया सुविधा दे रहे हैं और साफ़ सुथरा भी मिलेगा टाइम पर। उन्हें ज़रूरत हो तो यूज करो और नहीं तो उसको बंद करो टूटी को। ये सब की अब अपनी जिम्मेवारी होगी और सरकार सबके लिए सोच रही है। और वेस्ट पानी किसी की भी ड्यूटी ना लगाएं, ताकि भाई गलियों में खंडना या उसको वायत पानी खराब करना, यह हम सब की जिम्मेवारियाँ हैं। जल जीवन मिशन स्कीम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाता है। स्कीम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थानों पर भी जल कनेक्शन लगाए जाते हैं। स्कीम सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है और सरकार का पूरा फोकस था। और इसके साथ साथ है सरकार का क्या है कि वाटर क्वालिटी पे पूरा विशेष ध्यान है, ताकि जैसे महिलाएं हैं गांव में, ग्राम जल एवं सीवरेज समिति बनाई गई है, उसके अंदर सरपंच, अध्यक्ष, उसका महिला पंच, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, ऑपरेटर और पंचायती राज का जेई, पब्लिक हेल्थ का जेई और ग्राम सचिव उसके सदस्य हैं। और उन कमेटी को भी समय समय रहन महिलाओं को पानी जांच के प्रति फील्ड टेस्टिंग किट द्वारा पानी टेस्ट करने के बारे में जागरूक किया जाता है, और ताकि वे भी अपने स्तर पर एक पानी के टेस्ट है जो बैक्टीरियोलॉजिकल पानी का टेस्ट है वो अपने स्तर पर स्वयं पानी की जांच कर सकती हैं। तो इस प्रकार क्या है कि लोग इस स्कीम का बहुत अच्छा फायदा है और बहुत ही लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है, ताकि लोगों को वाटर क्वालिटी के प्रति भी जागरूक हुए हैं और पानी बचाने के प्रति भी पानी को वेस्टेज ना करें। उम्मीदवार जिस राज्य में निवास करते हैं वहां के मूल निवासी होने चाहिए। जल जीवन मिशन स्कीम का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार ग्रामीण इलाकों में आना चाहिए। स्कीम के तहत उपलब्ध करवाए जाने वाला पानी पीने योग्य होना चाहिए। ग्रामीण जल जीवन मिशन स्कीम का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों के पास आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट आदि होने चाहिए। अच्छा, दिक्कत ना है। तो ये सरकार की जो स्कीम है, इससे कितना फायदा गाँव? तो यही फायदा आज घर घर पानी पहुँच रहा हूँ। अच्छा, घर घर पानी। कितने टाइम पानी यहाँ पहुँचाते हैं? और मैं 1 घंटा सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम चलता है। अच्छा, 3 घंटे सुबह दोपहर, यानी कि 1 घंटा देते हैं।
सही है, वैसे तीनों टाइम पानी आता है, सुबह दोपहर शाम को। अच्छा, किस तरह का पानी है? मीठा है, खारा है? मीठा पानी। पहले कितनी समस्या होती थी पानी को लेकर, जैसे कपड़े धोने में, बर्तन धोने में? पहले थोड़ा कम आता था पानी, अब तीनों टाइम आता है जी। हाँ। तो क्या कहेंगे कि कितना बिल आपका इसका जाता है महीने का? बिल तो एक बार ही आया था बस 60 रुपये 1 साल का, अब नहीं आया। अब की बार नहीं आया? तो कैसी स्कीम मानते हैं आपको सरकार की ये? सरकार की तो अच्छी स्कीम है, पानी घर बैठे मिल रहा है। तो क्या लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे कि पानी को बचाने के लिए क्या आपकी टूटी लगाई गई है ना पानी की बंद करने के लिए, पानी जल्द व्यर्थ ना रोज आता है? किस तरह का पानी है? मीठा है, खारा है? मीठा। क्या सुविधा आपको सरकार की तरफ से दी जा रही है? कैसी स्कीम है ये? सही है, पानी की ओर दे दो। हाँ, तो यानी पहले गांव में पानी की समस्या थी, अब क्या है? पहले तो नल पे तलाव स्कूल पे, तब पानी सब घर पे हो गया। अच्छा, अब घर पे पानी आता है। तो क्या आपसे कोई पैसे भी लेते हैं इसके लिए, चार्ज के लिए महीने का? हाँ, बिल जावे पानी कितना पता ना, जब 200 जा 300 कितना जा 60 रुपये जा 60 रुपया 1 साल का। तो स्कीम अच्छी है, सही। जल जीवन मिशन स्कीम का लाभ गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना जल जीवन मिशन स्कीम पर हरियाणा सरकार ने तीव्र गति से काम करते हुए प्रदेश में हो रही पानी की किल्लत को दूर कर जनता के जीवन को सुगम बनाया है, जिससे हरियाणा की जनता बेहद खुश नजर आ रही है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। सदियों से जिस एलोवेरा से लोग थे अनजान, हमने किया उस पर वैज्ञानिक